हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति को समझना, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा इसके पहले 7 श्लोकों में किस प्रकार भगवान बताते हैं अपनी माँ देवाहुति को कि जीव का भौतिक जगत में एक्चुअली कोई कार्य नहीं है। ही इज मिसप्लेस्ड इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। भौतिक प्रकृति के गुण उसे अलग अलग योनियों में भ्रमण करा रहे हैं। अपने कर्मों की श्रृंखला के कारण वो मध्यम, उच्च या निम्न स्तरीय लोकों को प्राप्त करता है। इसीलिए इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की अवस्था से बाहर निकलने के लिए एक जीव को चाहिए कि वो भक्ति करे, जिससे कि उसका मन हमेशा उसके नियंत्रण में रहे। जब वो नियामक तत्वों का पालन करके अपने भक्तिमय स्थिति में प्रगाढ़ हो जाता है, तब वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और ये दशा कब हो सकती है? केवल जब वो अनायास ही श्रवण और कीर्तन करे, अपने चित्त को श्रवण और कीर्तन की प्रणाली में डुबो दे। तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या बताए गए हैं? हाउ कैन वन प्रैक्टिकली डू इट ऑन अ मटीरियल लेवल? भक्ति करते समय हर किसी व्यक्ति को समान रूप से देखें, बिना किसी शत्रुत्व के या बिना किसी विशेष सौहार्द के। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपने मौन व्रत धारण करते हुए अपनी आंतरिक शुद्धि को बढ़ाएं। तो यहां तक हमने कल देखा। इसके आगे हम श्लोक क्रमांक 8 से अभी चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते रूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 8। यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ् मुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्। For his income, a devotee should be satisfied with what he earns without great difficulty. He should not eat more than what is necessary. He should live in a secluded place and always be thoughtful, peaceful, friendly, compassionate, and self-realized. जो भी भगवान की कृपा से उसे अपनी आजीविका के लिए मिले, व्यक्ति को उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। One should not overtly endeavor to maintain one's body. शरीर को जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर क्या होने वाला है। इदम, जैसे कुलशेखर महाराज मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं बहुत सुंदर रूप से, इदम शरीरम परिणाम पेशलम निपतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम किमौषधं पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिब। इदम शरीरम परिणाम पेशलम। ये शरीर क्या होने वाला है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स एंड। शरीर क्या करता है? बेसिकली इट इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स एंड। इदम शरीरम परिणाम पेशलम निपतति अवश्यम। एक दिन वो गिरने ही वाला है। शतसंधि जर्जरम। जितनी सारी
शरीर में जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, शतसंधि जर जर, यानी संधियां क्या करती हैं, दे कॉज मूवमेंट। तो जब शरीर मृत्यु हो जाएगा, हमने देखा है शरीर क्या हो जाता है, जकड़ जाता है। yes. शतसंधि जर्जर, one is not able to move, all these joints will become stiff. शतसंधि जर्जर में एक दिन ऐसा होने ही वाला। किमौषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, इस शरीर को अच्छे से टिका के रखने के लिए किस प्रकार के औषध की इच्छा कर रहे हो हे व्यक्ति। निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। निरअमय, अमय अर्थात ये भौतिक जगत, निरअमय अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व। तो निरामयम कृष्ण रसायनम, तो द पोर्शन ऑफ कृष्णा's holy names is what will take us from this amaya jagat to niramaya jagat. Be interested in that, which means don't be interested too much in maintaining the body. Yes, the best of the bodies still will give problems. ऐसा नहीं है कि BMW या मर्सिडीज या ऑडी खरीदने पर उसका मेंटेनेंस नहीं रहता। हर 6 महीने में उसका भी मेंटेनेंस आएगा, और जितनी महंगी गाड़ी उसका मेंटेनेंस भी उतना ही महंगा आएगा। तो जितना हम शरीर से आसक्त रहेंगे, उतना ज्यादा उस शरीर को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। One should live in a secluded place and always be thoughtful, peaceful, friendly, compassionate and self-realized. बहुत ज्यादा लोगों से तामझाम न रखें, अपने आप शांत रहें, भगवान के ऊपर अपने चित्त और ध्यान को केंद्रित करें। जो भी मिले, जो भी प्यार से मिला, हम उसी के होलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। सो वन इज फ्रेंडली टूवर्ड्स एवरीवन। जो भी मिले उससे प्रेम से बात करना है, लेकिन ओवरटली किसी के मन में या किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति, वन शुड बी कंपैशनेट, दूसरों पर करुणा होनी चाहिए, एंड सेल्फ रियलाइज्ड, आत्म साक्षात्कार के लिए अथक मेहनत करनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 9। सानुबंधे च देहेस्मिन् कुर्वन् सदग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतिः पुरुषस्य च। One's seeing power should be increased to the knowledge of spirit and matter. One should not unnecessarily identify himself with the body and thus become attracted by bodily relationships. भगवान ये बहुत ही सुंदर चीज बताते हैं भगवत गीता में। ज्ञान क्या है? Knowledge means to know matter, knowledge means to know spirit, and knowledge also means to know the controller of both. कलियुग का साइंस, कलियुग का नॉलेज हमें केवल मैटर का ज्ञान देता है। स्पिरिट का ज्ञान और दोनों के कंट्रोलर का ज्ञान, वो ज्ञान कौन देंगे? हमारा अस्तित्व एक तरीके से कैसे हो गया है, हमारा अस्तित्व अर्ध कुकुटी न्याय के जैसे हो गया है। अर्ध कुकुटी न्याय यानी हाफ एन लॉजिक। आप वो कथा जानते ही होंगे। एक व्यक्ति देखता था कि उसकी मुर्गी बहुत खाती है, लेकिन हर रोज एक सोने का अंडा देती है। हर रोज एक सोने का अंडा देती है, लेकिन खाती कितनी है? तो उसने सोचा मैं मुर्गी को काट देता हूं। पिछवाड़ा बहुत अच्छा है, वो अंडा देता है, आगे वाला मुंह जो है कितना खाता है बाबा रे। तो उसने क्या किया? काट दिया। क्या हो गया? हरी बोल। सो हाफ एन लॉजिक, अर्ध कुकुटी न्याय, अर्थात जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं लेता हूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं लेता। सो वन इन टुडेज सिनेरियो, वन टेक्स ओनली मैटर, बट वेयर इज नॉलेज ऑफ स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ? तो ये तीनों नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है?
वन इज आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ ओनली विथ बॉडी। व्यक्ति अपने आप को केवल शरीर समझ रहा है, और इसीलिए कर्मों की ग्रंथियां, कर्मों की श्रृंखलाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। बहुत स्वाभाविक है। श्लोक क्रमांक 10। निवृत्त बुद्धियावस्थानो दूरी भूतान्य दर्शन उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेर्वाकमात्मदृक्। One should be situated in transcendental position beyond the stages of material consciousness and should be aloof from all other conceptions of life. Thus, realizing freedom from false ego, one should see his own self just as he sees the sun in the sky. तो यहाँ बहुत सुंदर रूप से कपिल मुनि बताते हैं कि देहात्म बुद्धि के आगे व्यक्ति को अपने आप को स्थापित करना चाहिए। देहात्म बुद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि अर्थात मैं देह हूं, देह आत्म, आई एम बॉडी, एंड एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दिस बॉडी इज माइंड। तो अपने आप को इस बहुत ही बड़े भ्रम से निकालने के लिए एक जीव को भरसक प्रयास करना चाहिए। बीइंग अलूफ फ्रॉम ऑल अदर कंसेप्शंस ऑफ लाइफ। बाकी मैं कुछ भी नहीं हूं, ना मैं इंद्रिय हूं, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अहंकार हूं। मैं केवल भगवान का एक अंश हूं। आई एम स्पिरिट सोल। यस। इस तरीके से जब जीव साक्षात्कार में पहुंचेगा, उसके लिए द स्टेप इज टू गेट ओवर फॉल्स ईगो, अहंकार। हमने देखा है अब तक the entire mechanism is driven by ahankar and Krishna's इच्छा। यह अहंकार है जो एक जीव के भौतिक अस्तित्व को खींचा चला जाता है रबर बैंड की तरह। यस। तो अहम आत्म और अहम ममत्व की देहात्म बुद्धि से ऊपर जाना यानी एसेंशियली अहंकार के स्तर से ऊपर जाना। यस। And it is not easy, क्योंकि अहंकार is the मूल ingredient. If you remember, हमारा जो अब तक डिस्कशन चल रहा है, प्रधान था और प्रधान में 24 तत्व अव्यक्त रूप से थे। इस प्रधान को जो 24 तत्वों से बना है, उसको चलायमान किसने किया? उसको चलायमान किया समय ने, भगवान की इच्छा ने और अहंकार ने, तीन गतिविधियों ने। सो अहंकार इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इतनी जल्दी वो नहीं जाएगा। श्लोक क्रमांक 11। मुक्तलिंगम सदा भासत समसति प्रतिपद्यते सतो बंधुमसचक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम्। A liberated soul realizes the absolute personality of Godhead, who is transcendental and who is manifest as reflection even in the false ego. He is the support of the material cause and he enters into everything. He is absolute, one without a second, and he is the eyes of the illusory energy. Yes. Oh. इससे पहले श्लोक में कपिल मुनि ने किस प्रकार से उपमा दी थी कि अहंकार विरहित जीवन जी करके व्यक्ति को अपने आप को इस तरह से समझना चाहिए जैसे आकाश में सूर्य है। ये उपमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकाश में सूर्य क्या करता है? आकाश में सूर्य जो है वो उजाला फैलाता है, रोशनी फैलाता है, लाइफ देता है। यस। So unless sun comes, entire sky is dark. Yes. So that sky is compared to this material body. So material body, which I am considering to be myself, aham mama, deha atma buddhi. Yes. So I am considering this body to be self. It is exactly like a dark sky. Dark sky has no use. That sky becomes illuminated when sun comes in.
जब सूर्य आता है तब वो आकाश दैदीप्यमान और प्रज्वलित हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो शरीर है यह उस घने काले आकाश की तरह है। इसमें जब जीव प्रवेश करता है, जो भगवान का अंश है, तब वो सूर्य के समान इस पूरे शरीर को क्या करता है, दैदीप्यमान और प्रज्वलित करता है। सो वन शुड सी वन सेल्फ एज दैट सन इन स्काई, अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यस। तो यहाँ कपिल मुनि कहते हैं